नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। जेपीएससी जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में छात्रों का आंदोलन अब भी जारी है, लेकिन उसके तरीके, वहाँ से निकलने वाली तस्वीरें बदलती हुई नज़र आ रही है। इसके पहले कि हम लोग जयपाल सिंह मुंडा में सजे मंच के ऊपर की तस्वीरों पर चर्चा करें, उसके पहले आपको बता दें कि लगातार सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जिस तरीके से इस छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लेने का आरोप भाजपा के ऊपर लगाया गया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्ताधारी दल में कांग्रेस जो है अपने मुख्यालय से बाकायदा यही आरोपों को एक बार फिर से दोहराया है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर के खेद प्रकट किया है। इसके साथ ही कहा कि ये हमारी और सरकार की नरमी ही है कि छात्र जो है विधानसभा के दरवाजे तक जा पहुँचे। प्रशासन लगातार छात्रों को समर्थन दे रही थी, कर रही थी। कल देर रात एक खबर आई, रांची डीसी और सीनियर एसपी के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से कोचिंग संचालक कुणाल ने एक बयान दिया और उसके बाद एक मैसेज स्प्रेड हुआ कि प्रशासन जो है छात्रों के इस मंच को हटाना चाहती है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों की एक्टिविटी बढ़ गई, सक्रियता बढ़ गई। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता, विधायक, प्रवक्ता सारे लोग जो है देर रात कई संख्या में वहाँ पर जा पहुँचे और बाकायदा कई तरीके के सवाल भी उठाए। हालांकि बाद में कुछ छात्रों से बातचीत के बाद यह स्पष्ट हो पाया कि डीसी और एसएसपी उन लोगों से बातचीत करने आए थे। क्या कुछ चल रहा है, वार्ता कैसे आगे बढ़े, समाधान किस दिशा में जाए, उस चीज़ को लेकर के ये बातचीत थी। लेकिन उस पूरे मसले को पॉलिटिकलाइज किया गया। जिस तरीके से अब छात्रों के मंच पर पॉलिटिकल चेहरे हावी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या छात्रों के कंधे पर राजनीति शुरू हो गई है, उनके कंधों का इस्तेमाल शुरू हो गया है पॉलिटिकली, और क्या मुद्दों से ज़्यादा सियासी चेहरे अब वहाँ पर दिखने लगे हैं। आज सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुँचे, देर रात भाजपा के कई नेता तो पहुँचे ही थे। अभी अगर हम लोग बातचीत करें तो थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी वहाँ पहुँचे और सरकार में मंत्री पद पे रही, अभी मौजूदा समय में हैं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वो भी सदर अस्पताल जा कर के छात्रों से मुलाकात की हैं। बहुत तरीके की बातचीत है। सवाल अब यह भी टटोला जा रहा है कि क्या वहाँ पे जो मौजूदा जो आंदोलन जो जारी है, जो छात्र हैं, क्या छात्र डिसीजन लेने के स्थिति में हैं, या फिर जो भी सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत हो रही है उस पे मुहर लगाने के लिए कोई पीछे बैठा हुआ है। छात्रों के पीछे से कोई है जो इन चीज़ों को तय कर रहा है कि आंदोलन कितना लंबा चले और कब तक चले। ये आरोप सरकार के तरफ से है, कांग्रेस के तरफ से है, जो भी सहयोगी दल सरकार में शामिल हैं वो आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच जो अनशन पे बैठे हुए आंदोलनकारी हैं उनका अनशन जारी है। सर, पहला सवाल आज यही है कि क्या आपको कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो मंच है छात्रों का, वहाँ से? नहीं, अब बदलाव यही दिख रहा है कि
राजनीतिक दल पूरी तरह हावी हो गए हैं। और भाजपा ने, जो पहले ये कहा जा रहा था जो भाजपा पीछे से खेल कर रही है, छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के निशाना साध रही है, आज भाजपा ने उसको स्पष्ट कर दिया कि छात्रों का आंदोलन जो है सो मेरा आंदोलन है। रघुवर दास शाम में जयपाल सिंह स्टेडियम गए, वहाँ छात्रों से मिले और 2-3 बहुत गंभीर बातें उन्होंने कही है। पहला तो ये कहा है कि छात्रों की मांग पूरी होने तक भाजपा लड़ती रहेगी, मतलब सीधा कर दिया है जो भाजपा छात्रों के आंदोलन के साथ है। और अब ये लड़ाई भाजपा लड़ेगी। दूसरा उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि सीएमओ और बड़े बड़े नौकरशाह जो हैं इस परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है भ्रष्टाचार में शामिल है। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो सीबीआई की जांच हो और सीजीएल की परीक्षा रद्द हो, और सीजीएल की परीक्षा रद्द किए जाने के जो मांग है उनकी, उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के मामले में जो निर्देश दिया है उसको तो सरकार किनारे करके और अपने मनमाफिक तरीके से डीजीपी की नियुक्ति करती रही है पिछले 2-3 डीजीपी की। तो इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहाना है, सरकार चाहे तो सीजीएल की परीक्षा रद्द कर सकती है। और चौथा उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को, जो 1 सप्ताह में अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई तो वो बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर अनशन पर बैठ जाएंगे। मतलब रघुवर दास भी अब अनशन पे बैठेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। आप देखिए कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पहले अनशन पे बैठे, जिनका संबंध जेल कैंप से है, वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। और देवेंद्र का जो संबंध जेल कैंप से है, इसी को आधार बना करके छात्रों ने अपना मंच अलग किया था कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल चेहरा उनको उनके मंच पर नहीं दिखना चाहिए। लेकिन छात्रों के मंच पे अब बीजेपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनके लोग हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है अब कि कोई है जो पीछे से मॉनिटर कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये है सर कि विपक्ष का काम क्या है? अगर इस तरीके का आंदोलन चल रहा है, कोई है जो परेशान है और बैठा हुआ है, तो विपक्ष तो ऐसे मौके तलाशेगा जिससे सरकार के ऊपर सवाल उठे, और विपक्ष वो बखूबी करते हुए सफल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष का हावी होना छात्रों के इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहा है, या फिर छात्रों का ये आंदोलन जो है पहले से थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए अब इसमें क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। भाजपा क्रेडिट खुल के अब लेने लगी है, जो आंदोलन का क्रेडिट वो चाहती है। उसी तरह अब कांग्रेस भी चाह रही है क्रेडिट ले। मेरा जो पहला सवाल है उसका जवाब आप दीजिए कि विपक्ष का तो एक काम है, अगर वो विपक्ष में है कोई और कोई सवाल उठा रहा है तो उसके साथ खड़ा हो जाना है। लेकिन छात्रों का जो मंच है, अभ्यर्थी न्याय मंच, जो इस चीज़ को आधार बना करके अलग किया गया देवेंद्र नाथ महतो के उस लोगों के भीड़ से कि ये जेल कैंप से संबंध है और हमारा जो पूरा आंदोलन है वो डेंट हो जाएगा। अब बीजेपी के चेहरे वहाँ पे लगातार दिख रहे हैं, देर रात जा रहे हैं, और जिस तरीके से बयानबाजी अब शुरू हो रहा है, जिस तरीके से सरकार और सरकार में मंत्री जो हैं वो लोग यह बोल रहे हैं कि भाजपा हाईजैक कर चुकी है, तो एक चीज़ तो हमारा सवाल आपसे है कि क्या विपक्ष के खुल करके सामने आने से छात्रों का ये जो आंदोलन है वो और मजबूत हो रहा है, या फिर वो पॉलिटिकली बढ़ती हुई सक्रियता के कारण डेंट हो रहा है? नहीं, छात्रों का अगर आप देखेंगे तो 10 अगस्त को जो विधानसभा का घेराव था, उसके बाद जो पिछले 2 दिनों में, कल और आज, छात्र आंदोलन में जो छात्र बैठे हुए हैं, जो छात्र हैं, किसी दल से जुड़े नहीं हैं, वो अब थोड़ा दिग्भ्रमित हो चुके हैं, हो रहे हैं। और छात्रों के
आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर तो हुआ है पिछले 2 दिनों में, और अब नए सिरे से छात्र किस तरह अपनी रणनीति बनाएंगे और इन राजनीतिक दलों से अपने को अलग करेंगे, या ये इन्हीं राजनीतिक दलों के साथ होके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, अब ये देखने की बात है। लेकिन छात्रों का आंदोलन पिछले 2 दिनों में तो निश्चित रूप से उसका जो धार है वो कमज़ोर हुआ है। मतलब ये जो बीते कई दिनों से जो इस आंदोलन को देश भर में ले जाया गया, देश भर के लोग आए, जुड़े, नज़र रख रहे हैं, लग रहा है कि छात्रों से कहीं चूक हो रही है। राजनीतिक तौर पे छात्र नहीं, अब पॉलिटिकल पार्टियां हावी होती हुई दिखाई पड़ रही है। छात्रों से चूक क्या कहेंगे, मतलब आप देखिए पहला दिन से ही थोड़ा बंटवारा तो पहला ही दिन से हो चुका था, लेकिन उस बंटवारा का तो मैसेज बहुत अच्छा गया ना, तब ना लोग जुड़े। मैसेज तो यही गया कि भाई छात्र इन सब चीज़ों से नहीं, उनको नहीं लगाव रखना है, वो अपने मुद्दों पे है। लेकिन अब मुद्दों से ज़्यादा सियासी चेहरे और सियासी बयानबाजी ज़्यादा हावी हो रहा है। अब रघुवर दास अनशन पे बैठने वाले हैं। हाँ, मतलब सियासत तो होने ही लगी है, और ये अब कोई परोक्ष रूप में नहीं है। लेकिन मेरा कहना है जो डे फर्स्ट से ही वो कोशिश हुई, और 10 अगस्त को छात्र एकजुट होकर विधानसभा तक गए, अपनी मांग पर अड़े। वार्ता में भी छात्रों ने अपनी बात को प्रमुखता से रखा, अपनी मांग पर अड़े रहे। मांग पर अड़ने का मेरा सेंस 2 विषयों से है, एक सीजीएल को रद्द करना और सीबीआई की जांच करना, जिसपे अभी भी टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, अभी भी टिके हुए हैं। लेकिन डे फर्स्ट, अब एक तो सीन डे फर्स्ट से है ही, जो एक जेएल केम था, एक जेएसएससी और जेपीएससी रिफॉर्म का अलग मंच था। अब धीरे धीरे तो अब भाजपा उसमें कूद के अब इसको और विस्तार दे दी है। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ आपके अनुभव के आधार पे कि मुझे ये लग रहा है कि भाजपा तो अपने प्रयासों में सफल दिखाई दे रही है। विपक्ष के नाते उसकी जो भूमिका होनी चाहिए थी वो करने में बीजेपी सफल दिखाई दे रही है फिलहाल। मैं अपने अनुभव के आधार पे, मैं जो राजनीतिक समझ पत्रकारिता करते हुए जो डेवलप हुआ है उसके आधार पे मुझे लग रहा है। लेकिन एक मेरे ही मन में एक दूसरा सवाल आ रहा है कि जिस तरीके से ये लोग हावी हुए हैं, और छात्रों का जो ये पूरी कोशिश यही रही कि भाई हमको पॉलिटिकलाइज नहीं करना है अपने मंच को। पांडे जी, क्या उसमें, वो विचार में, वो धारा में कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है आपको? कोई बदलाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। व्यक्तिगत तौर पे लोग आ रहे हैं, हर राजनीतिक दल के समर्थन दे रहे हैं। अम्बा भी गई थी, वो कांग्रेस से पार्टी से हैं, जेकेएलएम भी है, जेल कैंप, उसके बाद बीजेपी भी है, और भी कई संगठन के लोग आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। अब इसको है कि जिसकी जितनी ताकत, क्षमता, संख्या रहती है वो ज़्यादा दिखता है, तो बीजेपी इसमें खुल के दिख रही है। अब छात्रों का आंदोलन, तो ये छात्र से भी ज़्यादा दिखने लगी है बीजेपी? हाँ बिल्कुल, उनकी संख्या अधिक है तो वो ज़्यादा दिखेंगे ही ना। रघुवर दास अगर कल वहाँ चले जाएं, बिरसा मुंडा समाधि स्थल पे धरना अगर देंगे तो वहाँ मीडिया कवरेज उनको मिलेगा। बिग नेम मेक बिग न्यूज़। छात्रों ने तो पहले ही दिन आंदोलन से कहा था कि भाई हम अभिभावकों से भी समर्थन मांगते, सबसे समर्थन मांगते। मतलब आप फर्क देख रहे हैं ना? क्या चीज़ का? पहले आपने शुरुआती दौर में तो इस तरीके का फर्क नहीं देखा था ना कि छात्र पहले ज़्यादा हावी थे। अभी आप बोल रहे हैं कि छात्र से ज़्यादा बीजेपी हावी। हाँ, बाहर के माहौलों में जैसे उनके नेता कई बार जा रहे हैं मंच पे, रात में 1 बजे भी, अगर उनको कोई दिक्कत हो रहा है या वो मैसेज आ रहा है कि प्रशासन हटाने के लिए, तो सबसे पहला जो जा रहा है वो बीजेपी जा रही है। मेरा वही सवाल था पांडे जी, जिसको आपने पहले ना कहा और फिर एक्सप्लेन करते हुए आप हाँ कह रहे हैं कि हाँ बदलाव तो दिख रहा है, बीजेपी ज़्यादा दिख रही है, मतलब कि बीजेपी हावी है। हाँ बिल्कुल हावी होगी, विपक्ष का काम है हावी होना। हाँ बिल्कुल, वो अपने काम में सफल है। सरकार यहाँ फेलियर होती हुई दिख रही है। सरकार का काम है क्या? मान लीजिए बीजेपी की साजिश कैसे नाकाम होगी? अगर छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, बीजेपी की साजिश नाकाम हो जाएगी। कांग्रेस जो ये आरोप लगा रही है जेएमएम की बीजेपी छात्रों के कंधे पे सवार होकर राजनीति कर रही है, तो ये हर राजनीतिक दल करते हैं। अब तो नैतिकता वाली राजनीति है नहीं कहीं पूरे दुनिया में, तो आप उन बच्चों को मना लीजिए बस।
उनकी साजिश नाकाम हो जाएगी। पांडे जी, एक चीज़ तो बहुत ही सही बोल रहे हैं कि विपक्ष का उसका काम है राजनीति करना। अब भले ही उस राजनीति में छात्र जो है शहीद हो जाएं, छात्रों के मुद्दे गौन हो जाएं, लेकिन राजनीति करने वाला कहाँ देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक जो आप बोल रहे हैं पांडे जी कि सरकार फेलियर है, बीजेपी का राजनीति करना है वो तो राजनीति करेगी ही। ये जो सत्ताधारी दल की तरफ से जो आरोप लग रहा है, हालांकि इस आरोप में कमजोरी दिखाई पड़ रहा है। आरोप क्या है कि बीजेपी चाहती है कि आंदोलन लंबा खींचे, तो इसका मतलब है बीजेपी के पास ताकत है। बीजेपी अपनी मंसूबे में साजिश में सफल हो रही है, यही कह रहे हैं सत्ता दल के लोग। तो ये सत्ता दल के लोगों की कमजोरी है ना, इसको ऐसे समझिए। नहीं, बिल्कुल भाई, कमेटी के लोग, मुख्यमंत्री ने जब आंदोलन के बाद कह दिया कि संवाद के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, तो कितना घंटा हो गया, कौन परस्यू किया? 4 लोगों की कमेटी है ना, कुछ परस्यू किए आगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये कहने के लिए कि वहाँ पुलिस ने छात्रों पे लाठी नहीं चार्ज की, उपद्रवी घुसे थे, और ये छात्र नेता भी मान रहे हैं उन उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज हुआ। उसमें भागने के क्रम में अगर छात्रों को चोट लगी हो किसी तरह से तो हम माफ़ी मांगते हैं। तो इतना जो आप अच्छा कर रहे हैं, एक बार चले तो जाइए। पुराना इतिहास लेके अगर कोई बैठा रहेगा तो भविष्य उसका उज्जवल नहीं होगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं बाबा कि ये सिर्फ ये कह देने से कि बीजेपी पीछे से बैकिंग कर रही है, ठीक है बैकिंग कर रही है, उसका विपक्ष का वो भूमिका है और वो उसमें सफल है, और वो सत्ताधारी दल और सरकार के बयान से ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी अपने मंसूबे में सफल है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी रघुवर दास की सरकार थी, उनका भी आरोप क्या लगता था पत्थलगड़ी पे भी कि विपक्ष का हाथ है, विपक्ष के लोग बहका रहे हैं, रिपब्लिक के अंदर रिपब्लिक, तो वो उनका भी फेल्योर था। अगर कोई रिपब्लिक के अंदर रिपब्लिक डिमांड कर रहा है अलग से, तो फिर आप सरकार उनको भरोसे में नहीं लिए हुए हैं। आज वही काम, सत्ता तो वही है, बयान भी वही है, सिर्फ आदमी बदल गया है। कल तक जो विपक्ष में थे अब सत्ता में है, जो सत्ता में थे वो विपक्ष में है। मेन बात है कि छात्रों के मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए या नहीं, या सरकार ने जिस हद तक जाकर एड्रेस किया, कहा कि हम ये मांग मानते हैं, ये मांग मानते हैं, ये मांग मानते हैं, ये हमारे बस में नहीं है। छात्र एक झटके में अधिकार, सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि JSSC को रद्द कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो छात्र तो अड़े हुए हैं ना, वो मान नहीं रहे हैं। और इसको लेकर के अब यह कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा कि भाई चूंकि कंट्रोलिंग पावर किसी और के पास है, बीजेपी कंट्रोल कर रही है, छात्र निर्णय ले नहीं रहे हैं, ऐसे में या चाहते हैं कि आंदोलन लंबा चले, खींचे। तो आप क्या सत्ता पक्ष कहने चाह रहे हैं कि हमारे छात्र जो JPSC भर के ऑफिसर बनेंगे, उनका दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा कि उनको कोई हाईजैक कर ले रहा है, ये कहना चाह रही है सत्ता पक्ष। मतलब वो किसी के बहकावे में आ सकते हैं, वैसे बच्चे जो हमारे राज्य में अधिकारी बनेंगे, ये कहना चाह रही है सत्ता पक्ष। इसलिए ये सब तर्क नहीं है। ठीक है, सरकार ने अपना एक पॉइंट रखा, छात्र अड़े हुए, फिर डायलॉग शुरू कीजिए ना, मनाइए ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। नहीं, लेकिन कल जिस तरीके से डीसी गए तो वो संवाद शुरू करने का ही तरीका था ना। जैसे अब तक जो संवाद हुआ पांडे जी, वो कैसे हुआ, आपने क्या देखा? अभी चूंकि पूरे प्रोटेस्ट पे नज़र तो आप भी रख रहे हैं, तो क्या आप देख रहे थे? जिला प्रशासन चाहे SDM या ADM लॉ एंड ऑर्डर ही जा रहे थे? विधानसभा के घेराव के बाद तो रांची DC खुद गए, सीनियर SP भी प्रदर्शन स्थल पे गए, तो वो तो एक तरीका ही, वहीं से बातचीत शुरू हो रही है, जिला प्रशासन के जरिए ही ना राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल बातचीत कर रहे हैं। नहीं, जिला प्रशासन सिर्फ मैसेंजर का काम कर रही है। कमेटी बात करने का काम कर रही है। कितने बजे जाना है, जाने के लिए गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए, वो सब जिला प्रशासन कर रही है। कल तो उसकी शुरुआत के ही तौर पे देखा जा रहा है ना। DC तो निर्णय ले नहीं रहे। DC जो वहाँ कल गए
तो उसको तो शुरुआत, जैसे मैं कल गया था प्रदर्शन स्थल पे, कई छात्र नेताओं से भी मैंने बातचीत करके ये समझने की कोशिश की, छात्र नेता भी चाह रहे हैं कि वार्ता शुरू हो फिर से दोबारा। विधानसभा घेराव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पोस्ट किया और उन्होंने कहा, जो मर्म था इस आंदोलन को लेकर के, प्रशासन और छात्रों को उन्होंने सराहा संयम को लेकर के, लेकिन आखिरी जो लाइन जिसको मतलब जिस पे बातचीत होनी चाहिए कि भाई वार्ता के लिए, संवाद के लिए सरकार अब भी तैयार है, संवाद समाप्त नहीं हुआ है। 10 डिमांड था, 10 डिमांड में से कुछ डिमांड पूरे हुए हैं, कुछ डिमांड अधूरे हैं। मतलब कि सरकार भी इस स्थिति में नहीं है कि एकदम से बातचीत करने के लिए हम कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो कल जो हम लोग रात में लाइव किए कि भाजपा के भिड़ने के बाद सरकार अड़ गई है, सरकार भी अब ऐसा प्रतीत, सरकार के भी बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जो ये आंदोलन है उसको वेट एंड वॉच की स्थिति में सरकार देख रही है। लेकिन कल देर रात जो है डीसी का जाना और सीनियर एसपी का जाना, क्या मुख्यमंत्री के उस बयान के बाद का बढ़ता हुआ एक स्टेप के तौर पे देखा जाना चाहिए सर? देखिए, संभव है कि डीसी और एसपी जाके वहाँ छात्रों को पहले तो समझाने बुझाने की कोशिश की होगी कहीं, जो अब मुख्यमंत्री ने कहा है आप लोग की अधिकतर मांगे पूरी हो गई है, अब आप लोग धरना और अनशन जो है वो समाप्त कर दें, ऐसा हमको लग रहा है। जो उनका जो बयान चल रहा था कई जगहों पे, चूँकि देर रात गए थे तो हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो उसमें उनका ये था कि वो समझने का अब चल रहा है, तकनीकी तौर पे जो पेंच फंस रहा है। जैसे CCGL पे जो सरकार का बयान है कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, कौन करेगा, कोर्ट के पास अधिकार है। मतलब देखिए, सरकार ये तो कह रही है ना सर कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कोर्ट के अंदर है, मतलब कि आपके अधिकार क्षेत्र में रहता तो आप कर देते। तो अब वैकल्पिक रास्ता क्या है, तकनीकी जो पेंच फंस रहा है, डीसी जो बातचीत कर रहे थे छात्रों से, वो यह समझने के प्रयास कर रहे थे कि सरकार और जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो उसको तो ये लग रहा है कि भाई नहीं रद्द किया जा सकता है सरकार के स्तर पे, लेकिन छात्र अगर डटे हुए और छात्रों को ये लग रहा है कि किया जा सकता है, तो क्या लाइन लिया जा सकता है? हम देखिए, ये अब जैसे दो चीज़ बहुत मतलब अच्छी हुई है, पॉजिटिव सेंस में हम इसको देख रहे हैं। एक, हेमंत सोरेन ने सदन में सीधी और स्पष्ट बात की है, उन्होंने स्पष्ट किया है जो हम इन परीक्षा को रद्द कर देंगे, ये परीक्षा का जांच हो रहा है और इस तरह से हम सुधार करेंगे, मतलब क्लियर कर दिया है, अपना स्टैंड साफ कर दिया है। और बीजेपी भी अपना स्टैंड अप क्लियर कर दी है। अब जो आप बात कर रहे हैं, जो आगे कैसे क्या रास्ता हो सकता है और कैसे इसका समाधान, इसके लिए डीसी और एसपी गए, उन लोगों से बातचीत की है छात्रों से, और एक संवाद के रास्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई होगी या की गई है। तो इसमें अब जो हम दूसरा चीज़ देख रहे हैं, ये तो कोशिश हो रही है, अच्छी बात भी है जो संवाद बढ़े, संवाद बढ़ने पर संभव है जो मुख्यमंत्री या सरकार कह रही है जो CGL की परीक्षा को हम रद्द नहीं कर सकते हैं, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जो लोग इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं उनको इसका रास्ता बताना चाहिए, जो हम कैसे ये रद्द हो सकता है, हम जो मांग कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में है, एक। और दूसरा जो तब से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो भाजपा, JMM, हेमंत, कांग्रेस, एक जो नई चीज़ देख रहे हैं, नई चीज़ नहीं मतलब पुरानी चीज़, जो कांग्रेस आज जो कांग्रेस के जो चारों मंत्री थे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और आरोप लगाए, उस पर उनका सीधा टारगेट भाजपा पर था। और भाजपा पर ये था कि ये पूरे आंदोलन को एक तो हाईजैक कर रहे हैं, राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो डोल ड्रम में है, देखिए कांग्रेस के साथ छात्र कम दिखाई पड़ रहे हैं, हम जो समझ पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति या उसका जो मैसेज है वो स्पष्ट नहीं है। मतलब कांग्रेस के साथ छात्र नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, छात्रों के साथ कांग्रेस दिखाई पड़े, पूरी तैयारी झारखंड कांग्रेस की यही है। और बीते 10 दिनों से
इसी प्रयास में कांग्रेस हाँ, है। लेकिन आपको तो स्पष्ट करना होगा ना, जैसे हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया, भाजपा स्पष्ट कर रही है, आजसू जेल के स्पष्ट कर रहा है जो सीजीएल रद्द हो और सीबीआई की जांच हो। तो कांग्रेस को तो स्पष्ट करना होगा ना, जो छात्रों के, जो हम छात्र के साथ हैं, लेकिन उसके मुद्दे किस मुद्दे के साथ है, किस मुद्दे को कांग्रेस जायज मान रही है छात्रों के। अब राहुल वहाँ से उस दिन छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा कर रहे हैं, सरकार को समाधान ढूंढने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस कह रही है जो छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुई, और छात्रों के कौन से मुद्दे के साथ कांग्रेस है इसको कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर रही है। इस कारण से छात्र जो हैं सो कांग्रेस के साथ कम दिख रहे हैं, भाजपा के साथ ज़्यादा जा रहे हैं, और इससे कांग्रेस में भी बेचैनी बढ़ रही है। ये बेचैनी सिर्फ छात्रों के साथ नहीं होने की है, या फिर जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है पांडे जी, और ख़ास करके राहुल गांधी जिस तरीके से छात्रों के मुद्दों को लेकर के पूरे देश भर में घूम रहे हैं, क्या उनका स्टैंड कांग्रेस झारखंड इकाई को बेचैन कर रहा है, तब जबकि यहाँ पे सरकार में है कांग्रेस? देखिए, आप ऐसे देखिए, पॉलिटिक्स हमेशा किस चीज़ को लेकर हो रही है और क्यों होगी। 2029 सबका लक्ष्य है, बीजेपी का लक्ष्य हो, जेएमएम का लक्ष्य हो, कांग्रेस का लक्ष्य हो, सबका। राहुल गांधी ये जान रहे हैं जेएनजी का स्वभाव, कि जेएनजी वैसे छात्रों की संख्या है या वैसे युवाओं की संख्या है जो सिर्फ इस आधार पर कांग्रेस को वोट नहीं करेगा कि बीजेपी उसका नहीं सुन रही है। जेएनजी अब उनका जो अध्ययन अब तक हुआ वो सही और गलत तटस्थ रहकर वो निर्णय लेंगे, मतलब गुण और अवगुण के आधार पर किसी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्टूडेंटों की मांग जायज़ है पूरे देश भर में, इस वजह से राहुल गांधी ने कहा कि जो भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंटों का, उसके साथ मैं हूँ। मतलब कि सिर्फ बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, वो तो स्टेट में है, और बीजेपी को मुख्य विपक्षी पार्टी होने के कारण उसका दायित्व भी है, और उसके पास मौके भी हैं छात्रों के इस आंदोलन के कारण। लेकिन कांग्रेस भी सरकार में रह करके राजनीति कर रही है, और तरीके से कर रही है। और ये क्या पांडे जी आप देख रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के कारण भी जो सरकार है वो असहज हो रही है? कांग्रेस के कारण सरकार असहज है कई मुद्दों पर, सिर्फ इसी छात्र मुद्दे पे नहीं। लेकिन कांग्रेस के लाइन को गलत नहीं बोल सकती जेएमएम। छात्र के मुद्दे पर ऐसा नहीं कह सकती कि जेएमएम की आपकी लाइन गलत है। लिहाजा अब कांग्रेस को ये समझ में, लाइन तो बिल्कुल सही है। कौन बोल रहा है कि छात्र का मुद्दा सवाल गलत है? ये तो जेएमएम के लोग भी नहीं बोल रहे हैं। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम असहज हैं। टाइमिंग का मसला है ना, नहीं, सारा मसला पॉलिटिक्स में टाइमिंग का है। तो किस टाइम पे आप क्या बयान दे रहे हैं? आपको तो याद होगा कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कोटे से एक मंत्री यह बयान दे रहे थे कि यहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ है। उन्हीं के पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने बाकायदा बल प्रयोग को लेकर के गलत माना और सवाल उठा दिया। तो सवाल टाइमिंग का है, बाकी तो सब है ही सब साथ में। लेकिन जो होना है इस आंदोलन के बीच में ही होना है। आंदोलन खत्म होने के बाद कांग्रेस ना किसी बोलने की स्थिति में रहेगी, ना जेएमएम असहज होने की स्थिति में। तो समय तो यही है, जो मार्केट खुला है, जाम इसी समय है। हम रात में 12 बजे बाजार में जाके सामान नहीं खरीद सकते हैं, तो जाम में ही जाना पड़ेगा हमको। एक ही विकल्प है, कांग्रेस इस बात को समझ रही है। आप ऐसे देखिए, राजनीतिक दल, मतलब कि ये जो कैप्शन हम लोगों ने दिया है कि छात्रों के कंधे से राजनीति शुरू हो गई है, और मंच पे मुद्दों से ज़्यादा सियासी चेहरे हैं जो हावी होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि हम लोग आज इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। और चर्चा करने के पीछे के कई कारण हैं। पॉलिटिकल बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, और उस मंच को
जिस तरीके से अब अपनी नैरेटिव सेट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम लोग बातचीत करें और लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए रख रहे हैं कि दरअसल हो क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो एक चीज़ की संभावनाएं अब दिखाई तो ज़रूर पड़ रही है कि फिर से एक बार बातचीत शुरू होने जा रही है, जैसा अब तक जो परिस्थितियां बन रही है उसके आधार पे हम लोग जो है यह बातचीत कर रहे हैं। और मैं कुछ बोलना चाहता हूं, अभी लाइव ख़त्म नहीं करेंगे। देखिए, कल संसद ख़त्म होगा, ठीक है। कांग्रेस ये मान रही है कि परसों ना, नहीं कल ही। अच्छा, अब संसद कांग्रेस ये मान रही है कि जो भी झारखंड बीजेपी कर रही है वो दिल्ली के इशारे पे कर रही है। चूंकि कॉकरोच के आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में, जंतर मंतर में बीजेपी डेंट हुई, तो पूरे देश के सांसद वहाँ हैं, पूरी देश की मीडिया है। तो कल के बाद बीजेपी थोड़ा पीछे जाएगी। राधा कृष्ण किशोर ने मेरे से बात करने में दावा कर दिया। हम बोले कोई तो कट ऑफ डेट दीजिएगा ना, 15 दिन से छात्र आंदोलन पे क्या। तो उन्होंने सीधे कहा बस 1 से 2 दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा। वो तो पॉलिटिकल लड़ाई जो कांग्रेस बीजेपी की है वो तो दिख रही है। हाँ, अब कि बीजेपी सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के मुद्दा के साथ नहीं है कोई। ये ठीक है, जो छात्र अगर उनको भी लग रहा है तो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं यहाँ से तो आप और नहीं, हर राजनीतिक दल करता है और बिल्कुल करता है, लेकिन आप अपने आप को कितना बचा के रख सकते हैं और कितना बचाने में अपने आप को फेल कर रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं, वो आपका काम है। आप अध्ययन कीजिए। हम लोगों को जो दिख रहा है वो बता रहे हैं और आपकी एक्टिविटी को भी लगातार कवर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक जगह जाके मामला रस्साकसी में फंसा है। अगर कमेटी फिर से मतलब परस्यू करेगी कि हम आओ बात करते हैं, ठीक है, छात्र भी तैयार हैं, बैठ के बात हो जाए। अब जैसे मामला फंसा कि बाबू देखो, ये अगर हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब भगवान नहीं है, वो गैर कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई अधिकार नहीं है उनको। अब तुम उनको बोलोगे फांसी ही दे दो तो भी नहीं ले पाएंगे निर्णय। सरकार टेक्निकली नहीं, लीगली राइट होनी चाहिए। तो वो छात्रों को समझाना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल लाइन लेना होता तो कब तक खत्म हो जाता। हाँ, और अब क्या होगा कि मान लीजिए नेता के भरोसे वो नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर छात्रों के मन में ये है कि ये इनका कोई भरोसा नहीं है, कहे कि बीच बीच में बात उठ रहा है कि ऐसे ही नेता लोग तो सहायक सिपाही में आश्वासन दिए और भाग गए। आज क्या है सहायक सिपाही लोग का स्थिति। तो सरकार का जो लीगल हेड है वो कौन है? एजी। लीगल हेड के पास ले जाएंगे छात्रों को या उनको बुलाएंगे कि क्या अब आप बताइए, हम ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि नहीं। तो वही तो बोल रहे हैं पांडे जी कि अब वार्ता फिर से शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन खुले मन से वार्ता होगी। कौन तय करेगा खुला मन है कि बंद मन है? अरे बातचीत होगी, यही हम लोग बोल सकते हैं ना, क्या आप सर? हाँ, हल निकले। नहीं, जैसे आप जो बोल रहे हैं जो लीगली सही होना चाहिए, तो मेरा एक ही इसमें पॉइंट है और कुछ नहीं है। जो लोग सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो वार्ता के टेबल पर लीगली बताएं। जो इस तरह से आप करेगी सरकार तो रद्द हो सकता है, और उस तर्क को अगर ढंग से रखा जाए, या अगर सरकार वहाँ नहीं मानती है तो सार्वजनिक रूप से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। जो इस तरह से अगर सरकार चाहेगी तो सीजीएल की परीक्षा रद्द हो सकती है, तो अब सरकार बैकफुट पर आएगी। मतलब छात्र भी अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो तर्क देना चाहिए वो देने में अब तक जो है बच रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं वो तो उनको, हाँ, मतलब वो इस तरह का होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं या जो भी उनका कारण हो। लेकिन सीजीएल जब सर, एक बहुत अच्छी बात आपने कह दी, जब सरकार के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा और इस तरीके की बातचीत आ गई कि जेएसएससी सीजीएल इसलिए नहीं रद्द कराया जा सकता है कि वो कोर्ट के दायरे में सारा मसला है, और छात्रों को लगता है कि नहीं है, हो सकता है रद्द,
तो तर्क तो क्या हो सकता है उसके लिए आपको, अगर कुछ छात्रों को ये लग रहा है कि जो प्रतिनिधि मंडल के सामने जो बातचीत रखी गई है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक बातचीत नहीं पहुंची है हूबहू, तो जब नहीं पहुंच रही है तो आपके पास माध्यम क्या है? कैमरा, मीडिया। आप एक बार प्रेस ब्रीफिंग करके बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल। अगर एक कोई छिपा लेगा तो बातचीत तो सार्वजनिक हो जाएगी कि भाई जितेंद्र सर जो बोल रहे हैं कि पांडे जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, अधिकार नहीं है, तो जितेंद्र जी बताएंगे हाँ, कि भाई पांडे जी कैसे कर सकते हैं, ये पॉइंट है, इससे तो आसानी से हो जाएगा। क्या सर? हाँ बिल्कुल, यही होना चाहिए और इसी तरह हल भी निकलेगा। और सिर्फ अब हम अड़े हुए हैं, वो अड़े हुए हैं, इससे काम नहीं होने वाला है और यह अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, लाइव लंबा हो रहा है, लाइव को समाप्त करते हैं। छात्रों को देखना है कि वो जो शुरुआती दौर में जो प्रयास कर रहे थे, क्या उनके प्रयासों के तरीकों में अब कोई बदलाव आ गया है, या फिर छात्रों को भी ये लगने लगा है कि इस लड़ाई को वो अकेले नहीं लड़ पाएंगे और इसीलिए जो पॉलिटिकल चेहरों से दूरी बनाने की कोशिश शुरुआत में हो रही थी, अब उसको भूल करके, उसको दूर रह करके पूरा प्रयास पॉलिटिकल मंचों को, पॉलिटिकल पार्टियों के इस्तेमाल करने को लेकर के शुरू हो गया है। बात कड़वी है, जो लोग सुनेंगे देखेंगे उनको लगेगा, आप अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है। आप देवन चले जाइए, अपना मंच को देखिए, देवन चले जाइए, आप अपने प्रयासों को देखिए, और अब जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गया है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो तस्वीरें दिख रही है, और हमारा काम है जो दिखेगा उसको दिखाना है। तो लाइव आज हम लोग समाप्त करते हैं। शुक्रिया।